आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल द्वारा चुने गए 7 लक्षण, है ना। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि मेंडल के हम लोगों ने प्रयोग देखा था कि उन्होंने किस में प्रयोग किया था, पाइसम सटाइवा में, है ना। और क्यों उन्होंने मटर के पौधों को ही चुना, है ना, उसके भी कारण हम लोगों ने देखा था। अब हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने, है ना, किस में प्रयोग किया था, तो मटर में किया था, है ना, पाइसम सटाइवम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। तो इन्होंने मटर के पौधों में प्रयोग किया, तो मटर के किन किन लक्षणों को उन्होंने चुना, है ना। तो कितने लक्षणों को चुना था उन्होंने, 7 लक्षणों को। तो हम लोग अभी उसी लक्षणों को देखेंगे, है ना। और उन लक्षणों में प्रभावी और एक अप्रभावी था, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के पौधों में जो 7 लक्षण चुने थे उनमें से पहला लक्षण क्या था, बीज का रंग, है ना। पहले उन्होंने कौन से लक्षणों को चुना, बीज का रंग। तो बीज के रंग में मटर के पौधों में कौन सा कलर प्रभावी था और कौन सा अप्रभावी था, है ना। तो जो कलर था, तो उन्होंने कौन सा कलर उसमें प्रभावी था, तो उसमें येलो कलर क्या था, प्रभावी था, है ना। पीला कलर क्या था उसमें, प्रभावी था, पीला कलर। और अप्रभावी कौन सा था, हरा, ग्रीन, है ना। तो जब उन्होंने बीज का रंग चुना तो उसमें से जो पीला कलर वो प्रभावी लक्षण थे और हरा कलर क्या था, अप्रभावी लक्षण था। दूसरा लक्षण उन्होंने क्या चुना, बीज का आकार। बीज के आकार को चुना, तो प्रभावी में कौन से थे, गोल, मतलब एक बीज का आकार क्या था, गोल था, और एक बीज क्या था, झुर्रीदार था, है ना, मतलब उसकी आकृति गोल नहीं थी, अनियमित थी, ठीक है। तो जो बीज का आकार है, तो उसमें से जो गोला आकार का होता है वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और जो झुर्रीदार होते हैं वो अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये प्रभावी और अप्रभावी को आप आगे जाकर अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो कौन कौन से लक्षण थे और उन लक्षणों में कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है। बीज के रंग के बाद अब हम देखेंगे पुष्प का रंग, है ना। मेंडल ने मटर के पौधों में तीसरा लक्षण किसको लिया था, पुष्प के रंग को, जिसमें से लाल कलर क्या था, प्रभावी था, और अप्रभावी कौन हुआ, सफ़ेद कलर, है ना। तो जो मटर के पुष्प थे उसमें से लाल कलर प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते थे और सफ़ेद वाले अप्रभावी। उसके बाद उन्होंने लिया पौधों की लंबाई, पौधों की लंबाई को लिया था। तो पौधों की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे वो क्या थे, लंबे पौधे, है ना। जो भी पौधे लंबे होते थे वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते थे, और बौने पौधे क्या करते थे, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते थे। उसके बाद है पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति को लिया था उन्होंने, है ना। तो प्रभावी कौन थे, कक्षस्थ फूल, एनुअल, और जो अग्रस्त फूल थे, है ना, वो क्या थे, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते थे। और उन्होंने कौन सा लक्षण लिया, फली का रंग। फली मतलब क्या होता है, जैसे जो मटर का जो मतलब फल होता है ना, जो मटरी होता है, तो उसका जो छिलका रहता है ना, मटर का जो छिलका, उसी को फली बोलते हैं। तो उन्होंने उसके रंग को भी लिया था, है ना। तो जो हरे कलर का था, है ना, वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते थे, और जो पीला था वो क्या करते थे, अप्रभावी थे, जो उनका छिलका था वो। अब फली की आकृति, कि जो मटर के जो छिलके हैं उसकी आकृति को भी मेंडल ने लिया था। तो आकृति में क्या था, देखना, कई मटर क्या होते हैं, चिकनी होती हैं, है ना, उनकी जो छिलके होती हैं वो चिकनी होती है, और कई क्या होते हैं, थोड़े खुरदुरे टाइप के होते हैं, है ना, सिकुड़े टाइप के, तो संकीर्ण, उसको क्या बोलते हैं, संकीर्ण। तो इस प्रकार से मेंडल ने इन 7 लक्षणों को लिया था मटर के पौधों का, है ना, और इन्हीं 7 लक्षणों को उन्होंने लेकर क्या किया था, आपस में क्रॉसिंग करवाया था, है ना, और पता लगाया कि लक्षण क्या होते हैं, वंशगत होते हैं करके। तो क्वेश्चन आता है कि जैसे कि बीज का रंग है, तो बीज का रंग में कौन प्रभावी है, कौन अप्रभावी है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से प्रभावी होते हैं और कौन से अप्रभावी होते हैं करके, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रभावी कौन है और अप्रभावी कौन है करके।
अब हम देखेंगे कि आनुवंशिकता से संबंधित है ना कुछ तकनीकें, मतलब इस पाठ में है ना कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका उपयोग अभी आगे होगा, है ना, तो उन सब का मीनिंग हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण। संकरण क्या होता है, तो किसी जाति के, है ना, कोई भी जाति हो तो उनके जब अलग अलग गुणों को, है ना, नर और मादा को क्या करवाते हैं, लैंगिक रूप से मिलाते हैं, या उनका जब क्रॉस कराया जाता है ना, किनको, किसी भी जाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को, है ना, क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, है ना, मतलब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर संकरण किसको बोलते हैं, किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाना, है ना, या क्रॉस कराना, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब घोड़े और गधे में, है ना, क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, है ना, तो उनसे क्या क्या उत्पन्न होता है, खच्चर, है ना, लेकिन वो स्टेरिल होता है ना, वो मतलब बंध्यता होती है, वो आगे संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। तो संकरण में यही होता है कि एक मतलब अलग अलग गुणों वाले को क्या करते हैं, नर एवं मादा का क्रॉस कराया जाता है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिससे क्रॉस से क्या होता है, नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। अब दूसरा क्या है वर्ड, हाइब्रिड, है ना, मतलब संकर। तो जब संकरण करवाते हैं, है ना, किसी भी जीव में जब संकरण करवाया जाता है तो जो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसी को बोला जाता है हाइब्रिड या संकर। भिन्न गुणों वाले जनक से उत्पन्न संतान, है ना, किसको संकर बोलते हैं, उस संतान को बोलेंगे। जैसे अगर घोड़े और गधे का जब क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाया जाता है ना, तो जो खच्चर उत्पन्न होता है तो वो खच्चर क्या कहलाएगा, हाइब्रिड संतान कहलाता है। अब है अगला वर्ड, इकाई लक्षण। इकाई लक्षण किसको कहेंगे, तो जीवों में पाए जाने वाले, है ना, या पौधों में भी जब 2 या 2 से अधिक लक्षण पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि हम लोगों ने मटर के ही पौधों में देखा था 7 लक्षणों को मेंडल ने लिया था, उसके अलावा भी और लक्षण होंगे, तो उन्हीं 2 या 2 से अधिक लक्षणों को ही इकाई लक्षण कहा जाता है। जीवों में पाए जाने वाले 2 या 2 से अधिक लक्षणों को इकाई लक्षण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि पौधों का लंबा, है ना, बौना होना एक लक्षण हो गया, बीज की आकृति, है ना, गोल होना, झुर्रीदार होना, है ना, बीज का कलर पीला या हरा होना, तो ये सभी लक्षणों को एक साथ क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं। एलील, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। तो एलील किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कारक एक है ना, कि पौधों की लंबाई को हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन उस कारक में 2 रूप हैं कि पौधों की लंबाई एक तो लंबा और एक बौना, है ना, तो ये जो 2 रूप होते हैं उसी को बोलते हैं एलील। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि इकाई लक्षण के दोनों रूप, है ना, मतलब ये इकाई लक्षण क्या है, यही तो लक्षण है, तो इनके 2 रूप होते हैं। जैसे बीज की आकृति, तो उसके कौन कौन से रूप हैं, एक गोल और एक झुर्रीदार, तो उन्हीं दोनों रूपों का नियंत्रण, है ना, एक ही कारक के 2 रूप द्वारा होता है ना, तो उसी को बोलते हैं युग्म विकल्पी। इकाई लक्षण के दोनों रूपों का, है ना, मतलब ये इकाई लक्षण है, उनके जो 2 रूप हैं, तो दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक के 2 रूप द्वारा होता है ना, मतलब 2 रूप कौन कौन सा, लंबा बौना, गोल झुर्रीदार, हरा पीला, है ना, तो 2 रूपों द्वारा होता है। इसी कारक को, किसको, कारक को, है ना, क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, जैसे कि पौधों की अगर हम लंबाई को लेंगे, है ना, तो पौधों की लंबाई में 2 कारक कौन कौन से होंगे, एक तो लंबा होगा और एक क्या होता है, बौना होता है ना। अब इसके लिए हम कौन से कारक का उपयोग करेंगे, तो लंबा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाल, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट बोलते हैं, है ना, लेकिन इसके लिए हम किसका मतलब यूज़ कर लेंगे, तो इसके लिए कैपिटल टी का यूज़ कर लेंगे और इसके लिए स्मॉल टी का यूज़ कर लेंगे। इसके लिए शॉर्ट का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कि इकाई लक्षण के दोनों रूपों का, मतलब ये दोनों रूप हैं एक ही कारक के द्वारा, मतलब कौन सा कारक, टी के द्वारा ही उसको हम प्रदर्शित करते हैं, है ना, यही कारक है, ठीक है। एक ही कारक के 2 रूप, मतलब टी क्या है,
लंबाई को टाल बोल रहे हैं ना, तो उसी कारक के दो रूप। तो हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जब यहाँ पर हम कैपिटल टी का यूज़ कर रहे हैं यही कारक कहलाता है, तो इसके लिए स्मॉल टी का यूज़ कर लेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं एलील। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।